जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मदर साहब, ये हम इस वक्त टमाटर के खेत में खड़े हैं जी सर। और यहाँ पे हमारे पास ये टमाटर की फसल है जो कि कवर के अंदर लगाई गई थी। और इसके अंदर हमें देखने में तो हमें ये फसल बहुत ज़्यादा हरी भरी भी नज़र आ रही है और इसका जो कलर है वो भी हमें बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है जो है। लेकिन अगर हम इसकी एज देखें जब से ये फसल लगाई गई है और उसके ऊपर जो हम अगर देखें कि फल कितना लगा हुआ है और फूल कितने आ रहे हैं और जो फूल हैं वो फल के अंदर कितने कन्वर्ट हो रहे हैं और जो फल लग चुका है वो तैयार कितनी जल्दी हो रहा है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इसकी पैदावार के साथ है तो हमें कुछ मसाइल का जो है ना वो सामना करना पड़ रहा है जिसको आम काश्तकार जी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो कौन सा मिसाइल है सर तो जी? उसमें पहला मसला तो हमारे पास ये है कि आप ये देखें यहाँ पे ना ये छोटे छोटे टमाटर जो हैं ये लगे हुए हैं, इसके साथ जी। जो है ये बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, इनकी ग्रोथ जो है रुक चुकी है फल की जो है। ये जब से फल बना है ये उसके बाद इसको अपनी ग्रो करनी चाहिए और ग्रोथ करने के बाद इसको जो तुड़ाई की तरफ आना चाहिए। लेकिन ये टमाटर जैसे ही लगे हैं उसके बाद इनकी ग्रोथ नहीं हो रही और ये फार्मर मुख्तलिफ़ किस्म की खादें, कभी पोटाश, कभी ज़रखेज़, कभी कोई खाद, मुख्तलिफ़ किस्म की खादें और मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे कर रहे हैं ताकि हमें जो है इसकी चुनाई हो। लेकिन बदकिस्मती से जब तक इसकी हमें प्रॉपर इसकी तशख़ीस नहीं होगी उतनी देर तक हम किसी मसले की तरफ या मसले के हल की तरफ जो है हम नहीं पहुँच सकते। तो तो ये दूसरा, एक अच्छा गजनफर भाई इन्हें पहले नंबर ते कि खाद दी मैनेजमेंट का सारा प्रॉब्लम है। जी खाद इसमें देखें ना, इसमें इन्होंने जो नाइट्रोजनी खादें हैं उसकी मिकदार जो है ना वो ज़्यादा इसमें जो है वो इस्तेमाल हो गई अच्छा, है जो है। नाइट्रोजन ज़्यादा की है। नाइट्रोजनी खादें ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से एक पहला मसला तो ये हुआ है कि जो फल तैयार होना था इनका उसकी तैयारी जो है वो लेट हो गई है। अच्छा। और दूसरा, जो नए फूल आने थे जी। और जो फूल जो हैं वो फल के अंदर कन्वर्ट होने थे वो नहीं हो रहे जो है। अच्छा, फूल। ये अब ये और मसला है, इसका ताल्लुक मौसम के साथ है जो है। लेकिन जो फल के बनने का ताल्लुक है वो डायरेक्ट हम जो है वो इसको रिलेट करेंगे खाद के साथ, जो कि नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हो गया इस खेत अच्छा, के अंदर इनदी जो है। सर जी गजनफर भी जो थल्ले फल लगा है जी। उस बाद बड़ा वक्फा है ऐसी उत्ते हाँ जाते जी। ने फिर चुकदा पी है ऐसी हाँ अपना जी। आ वेखो ना जी सामने कितना कितना वक्फे तो बाद ना इन्हें अब फल चुका है ऐसी। जी जी। पहले ये, लग गया फिर इस तो बाद है। हाँ जी, ये किस उसमें वजह वजह की ये है कि इसमें ये जो फूलों का क्लस्टर आ रहा है ना, जी। ये क्लस्टर फल के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रहा। फूल अच्छा। की ये जिस तरह ये क्लस्टर आया है, ये डोडियाँ आप देख रहे हैं कि ये अभी डोडियाँ खिली नहीं है, ये हमारे पास खिल चुके हैं। ये फल के अंदर इस वजह से नहीं कन्वर्ट हो रहा क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी लाइफ होती है एक दिन जो है। अच्छा। एक दिन के अंदर अंदर अगर फूल क्रॉस हो जाए तो वो फल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो अच्छा, जाते हैं, फल के बदल अंदर। जाते हैं जो है। ठीक और है। अगर ये फूल क्रॉस नहीं होंगे हम्म। तो ये फल के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होंगे जो है। अच्छा। अब ये जो फूल है इसको हम कहते हैं खुदकार, इनकी जो है वो नर और मादा अपने आप जो है एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, हमें क्रॉसिंग नहीं करवानी पड़ती। लेकिन मौसमी तब्दीलियों की वजह से हवा के अंदर नमी का तनासब, रात का टम्परेचर जो है और दिन का टम्परेचर का फ़र्क, ये तमाम वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे जो फूल हैं वो फल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा अब गजनफर भाई ये अगर ये दिन रात तक जो है टैंपरेचर ਦਾ ਮਾਮਲਾ जी। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ हाँ ਤੇ जी। ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? हाँ, ये हमारे पास इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्च है पूरी दुनिया के अंदर, जो ग्रीन हाउसेज के अंदर काम हो रहा है या शेड बने हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें फसल को मौसमी हालात के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। उसमें सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो केमिकल के साथ कंट्रोल करते हैं। अब होता ये है कि हमारे फूल जो हैं वो फल के अंदर कन्वर्ट क्यों नहीं होते। इसमें एक एसिड बनता है, तेज़ाब बनता है जिसको हम अंग्रेज़ी में एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। अच्छा जी। इसकी मिकदार जैसे ही इस डंडी के अंदर जो है, ये जो मेन इसका तना है, इस डंडी के अंदर उसकी मिकदार जैसे ही ज़्यादा होगी तो उतनी देर तक फूल की डोडियाँ तो बनेंगी, फूल भी खिलेंगे, लेकिन वो फूल आपके जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो फल के अंदर नहीं बदलेंगे जो है। अच्छा जी। अब अगर हम फल चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये एक बायोस्टिमुलेंट है, इसका नाम है औसले। ये मैं करीब करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप इसके अगर लगातार स्प्रे ये हफ्ते कितने में एमएल है? ये 200 ml है, 100 ml का स्प्रे आप हर हफ्ते अगर इस क्रॉप के ऊपर आप करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं आपके वो फल के अंदर कन्वर्ट होते रहेंगे। इसका काम ये है कि ये जो एसिड बनता है इसके अंदर, जो जी जी। इसको फल के अंदर नहीं कन्वर्ट होने देता, उस एसिड को इसने नहीं बनने देना। अगर बन चुका है तो उस एसिड को वो इसने एसिड इन इस ते इस पौधे ਦੇ पौधे के ਵਿੱਚ। अंदर बनता है क्योंकि दिन और रात का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है जी जी। उसकी वजह से इस डंडी के अंदर एक एसिड बन जाता अच्छा। है। उस एसिड का जो मनफी असर है वो ये है कि वो डोडियां भी खिलें बनेंगी, फूल भी खिलेंगे,
लेकिन फूल जो हैं वो फल के अंदर नहीं कन्वर्ट होंगे। यहाँ से ये बनेगी, जी जी इसके बाद ये फूल ज़ाया हो जाएगा, फल नहीं नजर आएगा। जिस तरह आप मुझे वो ये पौधा दिखा रहे थे कि जी ये नीचे बने हुए हैं, जी जी इसके ऊपर जाके कोई चीज़ नहीं है, ऊपर जाके फिर यहाँ पे हमें ऊपर जाके फूल नजर आ रहे हैं, या नीचे बना है जी जी। और ऊपर हमारे पास तकरीबन 2 फीट की जगह खाली आई है। ये क्यों आई है? अच्छा इसकी वजह ये है, इस 2 फीट के एरिया के अंदर एसिड बनता रहा है। अच्छा, एसिड बनता रहा है। उस एसिड की वजह से अब काश्तकार को ये कलियां और ये फूल तो नजर आते रहे हैं, और वो इसी उम्मीद में था कि शायद यहाँ पे भी, इस नोड पे भी गुच्छा टमाटर का बन जाए, इस नोड पे भी टमाटर का गुच्छा बन जाए, इस तरह ऊपर अच्छा, मेरे ये गुच्छे टमाटर बनते का गुच्छा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ हर नोड ते बनना चाहिए? जी। जहाँ जहाँ पे इसकी कलियां बनेंगी, जी जी। जहाँ जहाँ पे इसकी डोडियां बनेंगी, फूल खिलेंगे, वहाँ पे टमाटर इसके बनने चाहिए, क्योंकि अच्छा ये हमारे पास हाइब्रिड टमाटर है। जी जी। और इसके जहाँ जहाँ पे कलियों के गुच्छे आएंगे, वहाँ वहाँ पे फल जो है वो बनेगा जो है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस पे बना हुआ है, टमाटर का गुच्छा बना हुआ है। जी जी। आप इधर देखें, ये गुच्छा है कलियों का, कलियों का है। ये टमाटर का गुच्छा है। जी जी इसका मतलब ये है, इसी तरह का गुच्छा यहाँ पे बना था कलियों का, जो टमाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। जी जी। उसके बाद 2 फुट की जगह खाली रहेगी, 2 फुट के एरिया में कलियों के गुच्छे बनते रहे, लेकिन वहाँ वो टमाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए। अच्छा, वजह इसकी यही है कि ये इसके अंदर एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में, जो इसकी मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, एफसीसी एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में इसके अंदर मौजूद है। तो एसिड ये तकरीबन दर्जा हरारत की वजह से बढ़ जाता है? जी, इसके 2-3 फैक्टर हैं पौधे के अंदर, ये कुदरती तौर पे बनता है। अच्छा और टमाटर के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा पौधों के अंदर ये बनता है। और इसका जो मेन मनफी जो हमें असरात इकानमिकली अगर हम बात करें, जी जी। तो जो पौधे के ऊपर होते हैं वो यही होते हैं कि ये फूलों को फल के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता। अच्छा अब काश्तकार हमारे आजकल के इसके क्या, अगर हम ये उनको नॉर्मली बात करते हैं तो वो इसका क्या हल निकालते हैं। वो कहते हैं कि जी पोलिनेशन नहीं हो रही, तो जी। ये यकीनन बोरान की कमी होगी। बोरान जो है वो पोलिनेशन करवाता है, तो हम बोरान के या ऊपर से हम स्प्रे कर देते हैं, हाँ तो ये या तकरीबन हम नीचे से। ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਨ ਕਰਾਣੇ ਹੈ ਸੀ, जी जी ਵੀ जी ਬੁਰਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जी ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बोरान के साथ वो खुराक की मूवमेंट इसके अंदर ज़्यादा करता है पौधे के अंदर जो है, लेकिन जो एसिड है ना, इसको न्यूट्रलाइज नहीं करता जब इस तक इसका एंटी एसिड इसके अंदर नहीं आएगा पौधे के अंदर। अच्छा अच्छा। जिस तरीके एसिड से एक जगह पे तेजाब है, आप उसके साथ कोई ना कोई असास जब तक नहीं साथ में लाएंगे, वो एसिड जो है वो न्यूट्रल नहीं होता। जी जी। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जो है पौधे के अंदर ये जो एफसीसी एसिड मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, ये बना हुआ है। जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा, उतनी देर तक ये जो गुच्छों के अंदर कलियाँ और फूल लगे हुए हैं, अब एक गुच्छा बनाने के अंदर, या इन्हीं इस तरह आप समझ लें कि 4 इंच की ग्रोथ कराने के लिए कम से कम इनको 4 से 5 हज़ार रुपये की खाद का इनका खर्च होता है जो है। जी। तो वो अगर वो जगह इनकी फल के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, तो वो इनके सारे वो अखराजात जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं जो है। अब वो यही जो बात आपसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि काश्तकार हमारे आम तौर पे इस मसले के हल के लिए जो है वो बोरान इस्तेमाल करते हैं कि हमारी पोलिनेशन नहीं हो रही, तो पोलिनेशन के लिए हम लोग जो है वो, या फूलों की क्रॉसिंग के लिए हमारे फल के अंदर नहीं बदल रहे, हम बोरान इस्तेमाल करें जो है। तो बोरान एक न्यूट्रेंट तो ज़रूर है, उसकी एक अपनी अफादियत है, लेकिन वो इस एसिड को ख़त्म नहीं करता जो है। अच्छा, एसिड को ख़त्म नहीं एसिड करता। को नहीं ख़त्म करता। एसिड के लिए जब तक एंटी एसिड जो है वो केमिकल नहीं साथ इस्तेमाल होंगे, उतनी देर तक ये हमें इस मसाइल के ऊपर हम लोग काबू नहीं पा सकते। जैसा कि इस क्रॉप के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस किस्म के न्यूट्रेंट्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमारे पास ये है, या हमारे पास यहाँ पे बेस के अंदर टमाटर लगा हुआ है, हाँ जी, इधर से इधर, और या यहाँ पे हमारे टॉप के ऊपर जो है ना, ये फूलों के गुच्छे हमारे पास हाँ जो है, देखें ये ना मौजूद सामने, है। ये बिल्कुल फर्क ऐसे ही काफी है। सारा है, देखो ना जी आप देखिए, बेस के अंदर ये सिर्फ एक हमारे पास ये एक क्लस्टर है जो फल के अंदर कन्वर्ट हुआ है। हाँ जी, इस बाकी टाइम पौधे सारा के अंदर, पौधा हाँ, खड़ा है इस टाइम पौधे के अंदर एसिड नहीं था जो है। अच्छा, इस वक्त नहीं था। अब ये ऊपर 2.5 फीट की ग्रोथ है तकरीबन जो है, जी इस जी। 2.5 फीट की ग्रोथ के अंदर हमें कोई चीज नहीं नजर आ रही जो है। अच्छा, बिल्कुल खाली खड़ा है पौधा। और अगर आप पूरे खेत में आहिस्ता आहिस्ता आगे इसका जी व्यू जी लें, जी जी, तो हमें ये पता चलेगा कि ये देखिए कलियों के गुच्छे हैं, कलियों के, कलियों के गुच्छे हैं, ये देखें, ये भी कलियों का गुच्छा है। और ये यहाँ पे जाके बेस, यहाँ बेस पे 2 टमाटर बने हैं यहाँ पे इसके। जी। उसके बाद ये यहाँ पे, कलियों के तो गुच्छे काफी सारे हैं सी। वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ मैं कि कलियां तो उसने बनानी है, उसकी नेचर है, क्योंकि ये हाइब्रिड टमाटर है। जी जी। लेकिन काश्तकार को फायदा उस वक्त होगा जब हर जगह के ऊपर टमाटरों के गुच्छे हों। हर टमाटर के गुच्छों से, अगर टमाटरों के गुच्छे नहीं होंगे, सिर्फ कलियों के गुच्छे होंगे, उसका इन्हें देखने में तो फसल खूबसूरत लगेगी, लेकिन जो माशी तौर पर इनको जो इकोनॉमिक इनकम है वो नहीं हासिल होगी इससे जो है। अच्छा, ये देखें आप,
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी बिल्कुल ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਕਮ ਚਾਵਣ ਦਾ। जी बिल्कुल ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ इसका ਇੱਕੋ ਹੀ आपस में ਸਿਰਫ जो है ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ जी ਸੀ। जी जी ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ लेकिन ਤੁਸੀਂ देखिए ਦੱਸ अब ਰਹੇ आपके सामने यहाँ पे इन्होंने तमाम न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे इसके ऊपर किए हुए हैं ਕੀ ਹमें उसके बावजूद अगर उस वो खाद हाँ, खाद डाली खाद भी हुई है, डाली हुई है डीएपी है, तमाम मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रोफास है, स्प्रे भी किए यूरिया हुए हैं है, इन्होंने इसके जिंक ऊपर जो है है, सल्फर है, तकरीबन सारी चीजें इसमें पाई हुई हैं। हाँ जी लेकिन वही गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूँ कि उसके बावजूद जो है वो हमें इकोनॉमिक इनकम जो है इसकी अच्छा फल की सूरत में हमें नहीं मिल रही। अच्छा चाहिए ये था कि इसकी नेचर है कि इसने हर जगह के ऊपर गुच्छा लिया है, यहाँ पे भी गुच्छा लिया है कली का, यहाँ पे भी गुच्छा लिया, हर जगह पे इसने गुच्छे लिए हैं। अच्छा, तो इसका आखिरी हमें बता दें कि इसका हल क्या है, किस स्टेज से शुरू हमें करना चाहिए हाँ जी इसको रोकने के लिए। जी मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पहले नमी के मसाइल थे, नमी की वजह से पौधों के अंदर ये एसिड बन रहा था जी जी और अब आगे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कंटिन्यूसली ये एसिड बनता रहेगा जो है, क्योंकि हमारे पास ये कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है, ग्रीन हाउस नहीं है, ओपन हो गया अच्छा, है। नमी की वजह नाल भी नमी वो की वजह से भी एसिड एसिड बनेगा बनेगा और हाई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी बनेगा और अच्छा हाई टेम्परेचर की वजह से भी बनेगा। अच्छा, इस अगर ये एसिड ਨੂੰ रोकਣ वास्ते एंटी एसिड आपको केमिकल एंटी एसिड करना पड़ेगा रेगुलरली अच्छा स्प्रे करने पड़ेंगे अच्छा हफ्ते में, यानी कि ये जो है औसले? एंटी एसिड है, औसले एंटी एसिड है अच्छा ठीक जी, है। ये इसके अंदर बनने वाला जो एब्सिसिक एसिड है उसको ख़त्म करेगी ये। ठीक है जी हफ्ते के अंदर 2 स्प्रे आप इसके करते रहेंगे, पौधे के अंदर एब्सिसिक एसिड जो है वो नहीं बनेगा। और जो भी हमारे पास यहाँ पे कलियाँ, जिस तरह ये हाइब्रिड फसल है हमारे पास, इस तरह की जो भी कलियों के गुच्छे आएंगे जी जी वो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है वो फल के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे जो है। और फार्मर की अगर 4 इंच भी ग्रोथ होगी और उसके अंदर भी जो भी कली आएगी वो जी फल के अंदर बदलेगी। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि अच्छा, टमाटर ਇਸ ਦਾ का ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਆਪਣੇ टमाटर दी, जी ये तो बिल्कुल दूर दूर जाते हो रही है ऐसी, इंदा बन रही है ऐसी। जी फौरी जो इस वक्त इसके अंदर या तो आप इसको साथ साथ कर लेते हैं, जिस अच्छा तरह आप ये अगर आप इसका स्प्रे शुरू करते हैं हाँ जी, तो अब ये साथ के साथ जो है वो ये आहिस्ता फौरी तौर आहिस्ता पर इंशाल्लाह हाँ ये कवर अप हो जाएगा। रिकवर होगा। इसके साथ जो पौधे की मेन डंडी है, जिस तरह मैंने आपको गुजारिश किया, सारे के अंदर एसिड मौजूद है। अच्छा, सारे के अंदर है। अब अगर ये डीनो जो है ये आप फ्लड कर दें, ये 2 कनाल के अंदर आपने एक पैकेट जो है ये फ्लड करना है टमाटर में, टमाटर के अंदर जो है, ये फौरी तौर पे जो पूरी की पूरी इसके मेन स्टेम है, जो इसकी डंडल है, इसके अंदर बनने वाला सारे का सारा एब्सिसिक एसिड जो है उसको फौरी तौर पे न्यूट्रलाइज कर देगी ये। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, उससे पौधा एक दफ़ा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद ऊपर से आप औसले के स्प्रे करते रहेंगे तो इससे दोबारा एसिड उसके अंदर नहीं बनेगा। ठीक जी, एक दफ़ा इससे ये सारे का सारे न्यूट्रल हो जाएगा जी जी, डीनो के साथ। और अच्छा, वो एसिड खत्म हो जाएगा एसिड उसके खत्म हो साथ। जाएगा और ये औसले का अगर आप स्प्रे करते रहेंगे दोबारा तो एसिड आपका जो है एब्सिसिक एसिड पौधे के अंदर वो नहीं बनेगा। अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ आप ਕਰ कर ਸਕਨੇ सकते ਆ हैं। ਅਸੀਂ। देखें अगर मदर साहब, बेसिकली जो पोलिनेशन है यही असल में इकोनॉमिक इनकम की जो है वो गेटवे है, उसका पहला स्टेप है जो है, यहीं से आपकी इकोनॉमिक इनकम शुरू होती है। और तमाम फसलात आप बाकी भी देख लें कि अगर आपके फूल जो हैं वो फल के अंदर ही कन्वर्ट नहीं होंगे तो जी। ज़ाहिर है फल ही नहीं है आपके पास, तो पीछे तो आपके पास पत्ते और शाखें बचती हैं जो है। अच्छा अच्छा, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ, जी ਇਹ ਜਿਸ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ? जी बिल्कुल, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इससे ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ मुताल्लिक- ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਾ ਸੀ, ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕरें ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਨਮਾਈ जी करना मैंने ਸੀ। भी सादा अल्फाज में इसकी जो फ्लावर फिजियोलॉजी है, इसकी जो फूल की जो टेक्निकल बातें मैंने कोशिश की हैं कि बिल्कुल सादा अल्फाज में, आम फहम ज़बान में, आम तरीके से आम काश्तकारों तक वो जो हैं उनके मसाइल की आगाही दी जाए उनको। बाकी अगर किसी फार्मर का कोई क्वेश्चन है या मज़ीद कोई बात पूछना चाहता है तो वो कंसल्ट ठीक, कर मैं सकता है, नंबर पूछ दे सकता है दूंगा जो है। इसके ऊपर आपका, तो वो आपसे रब्ता इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जी हम इस पर अमल करते हैं। ठीक, बहुत